आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ग्राम चौकीदारों के मानदेय और उनसे जुड़ी हुई बातें जो है वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताती हूँ। साथ ही ग्राम चौकीदारों के लिए क्या नई अपडेट सरकार की तरफ से आ रही है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे अभी बदुआ में हमारे ग्राम चौकीदारों को साइकिल बांटी गई है, कई जगह वर्दी दी गई है, कंबल दिया गया है। सारी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से दे रखी है। आप किस ज़िले से हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी ज़िले की जानकारी वीडियो के माध्यम से बता सकूं। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि योगी जी ने कैसे एकता की बात कही, समर्थन की बात कही। इसको लेकर मुझे ढेर सारे कमेंट आए, जिस पे मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए कैसे आप लोग को एक होकर रहना है, क्या कारण है मानदेय न बढ़ने का। इस पर मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा आ गया और मैं उसको बताऊंगी कि जो हमारे भैया ने एक सवाल पूछा है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं पहले तो कमेंट दिखा देती हूँ क्या है, और मैं उसका फिर जवाब देती हूँ। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे कमेंट मुझे आते रहते हैं। आज की वीडियो में मैं ग्राम चौकीदारों की जो सवाल हैं उन्हें वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। साथ ही क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है वो भी बताऊँगी। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं हैं और आप ग्राम चौकीदार हैं तो प्लीज़, हम ये एक छोटा सा परिवार है और आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम सभी मिलकर जो आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपनी विचार रखते हैं, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से साझा हो सके और हम सभी जो है एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज़र नेम लिखा है, नाम नहीं पता चल रहा है, कोई पी से है मगर नाम नहीं शो कर रहा है। आप जो भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि धरना प्रदर्शन करना है और एकजुट होकर करना है। इस पर उन्होंने कमेंट किया है कि मैम, मानदेय बढ़ाने के लिए धरना ही ज़रूरी है क्या? ये सरकार अंधी है, खुद भी तो बढ़ा सकती है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और बहुत, क्योंकि होते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, बाकी लड़ाई झगड़ा धरना और ये सब फालतू चीज़ों में अपना समय, अब वाकई में बहुत समय बर्बाद होता है। सही कह रहे हैं आप। ये धरना प्रदर्शन करने में खर्चे भी बहुत बेफालतू के आते हैं और समय भी बहुत बर्बाद होता है। आप सच कह रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए, इतने सारे लोगों को नियुक्त किए हैं तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और सारी चीज़ें तरीके से करनी चाहिए। वैसे एक चीज़ ये भी है, मैं भैया आपसे पूछना चाहूँगी, कभी आपने देखा होगा, ये सरकार तो चलो ठीक है, सरकार हम बनाते हैं, है ना, सरकार हमने बनाया है और हम ये सोचे कि अगर सरकार बदल भी दे सकते हैं, है ना, मगर कभी कभी आप देखते हैं, ज़्यादातर आप घरों पे देखे होंगे, घर पे मैं आप घर की बात कर रही हूँ, है ना, आप ज़्यादातर घरों पे देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है कि एक फैमिली में 7-8 लड़के हो गए हैं। आप क्या होते हैं, कभी कभी माता पिता जो होते हैं किसी एक बच्चे को ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा देने लगते हैं, बाकियों को कहते हैं जाओ अपना कमाओ खाओ, अपने से व्यवस्था करो अपनी, है ना। तो अब यही अगर वो लड़के सवाल पूछे कि ये माँ बाप अंधे हैं क्या, कि भाई जन्म तो उन्होंने बराबर दिया है ना, सारी चीज़ें बराबर की हैं, तो फिर आज इस मुकाम पे आके वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये एक सवाल है। क्योंकि आपको पता है, हाँ ये सच है कि सरकार मानदेय बढ़ाने में देरी करी, पर कभी कभी ये भी सोचा कीजिए ना आप लोग कि जब आप लोग की नियुक्ति की गई थी, है ना, तो उस वक्त क्या सोचकर आपने नियुक्ति की थी? उस वक्त भी आपकी जब ज्वाइनिंग हुई होगी तो मानदेय यही रहा होगा, है ना। आपने सारी चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखकर आपने नियुक्ति ली थी, है ना। अब बात कहाँ पे आती है, आपका काम बढ़ गया है ना। आप लोग का पहले काम था गांव की रखवाली, अभी आप लोग का काम काफ़ी बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा।
और इस पर सरकार ने अभी कुछ साल पहले बिल्कुल कुछ भी फैसिलिटी, कुछ भी सुख सुविधाएं आप लोग को नहीं दी थी, है ना। मगर अब कई जगह साइकिल बांटी गई। अब चाहे चुनाव के कारण दी गई हो या जिस कारण दी गई हो, यहाँ पर कुछ लाभ कई ग्राम चौकीदारों को मिले हैं, है ना। हाँ, हम जानते हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे कि बिना लड़ाई झगड़े के शांति से काम हो जाए, समय बर्बाद ना हो, फालतू पैसे बर्बाद ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों में समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। अभी हमारे ग्राम चौकीदार दिल्ली गए थे, तो भूखे तो ना रहे होंगे, गए होंगे तो कुछ पैसे लगा, किराया लगा के गए होंगे, वहाँ पे धरना किए होंगे तो कुछ खाए वाए होंगे, तो पैसा तो खर्च हो गया होगा। अब जितना मानदेय न मिला होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा। कुछ उधार लेकर गए होंगे, कुछ किसी के सहारे गए होंगे, कुछ कैसे मतलब किस तरह गए होंगे, तो ये तो वही जानते हैं जो गए हैं, हमें पता है। आपका सवाल एकदम सही है। सरकार को मानदेय वाकई में बढ़ाना चाहिए, काम बढ़ाना चाहिए। जिस तरह काम बढ़ा दी है, वैसे अब जैसे हमारे ग्राम चौकीदारों का काम क्या कर दिए, स्कूल की ड्यूटी, कॉलेज की ड्यूटी, तो मतलब ठीक है आप काम दे रहे हो, मगर उस काम का कुछ मतलब बेनिफिट भी दो, तो ऐसा लगे कि चलो ठीक है आप काम करा रहे हैं तो आप फ़ायदा दे रहे हैं ना। अभी वही वाली चीज़ हो गई कि प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो आप जितने घंटे का काम कर रहे हैं उतना ही पैसे मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको एक भी नहीं मिलता है ना। ऐसे ही इसमें भी है। मगर क्या है कि एक रहता है ना कि थोड़ा सरकार से जुड़े रहो तो लगता है कि चलो ठीक है आज नहीं कल इसका बेनिफिट हमें मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा, यही सोचकर लोग सरकारी संस्थाओं में जुड़ते हैं। ऐसे बहुत से संविदा में कर्मचारी रखे जाते हैं जो बाद में परमानेंट होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए सब जुड़ते हैं, हमें पता है। इसीलिए आप भी इसमें फॉर्म भरे होंगे और इसी से जुड़े होंगे कि आज नहीं कल हम लोग को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। मगर आपको क्या पता था कि सरकार ऐसे आप लोग के साथ करेगी, मगर ऐसा नहीं है। आप लोग के लगातार प्रयास के कारण आप लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही मैं आपको भैया एक चीज़ और बता दूँ कि उस टाइम पे भी यही हुआ था कि बिना लड़ाई की देश आज़ाद नहीं हुआ था, और मुझे लगता है कि इस टाइम पे भी यही होगा। जब तक आप लोग नहीं दिखाएंगे एकता, तब तक नहीं होगा, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं ये सरकार बदल देंगे, आधे कह रहे हैं हम इसी सरकार में रहेंगे, ये सरकार अच्छी है, और आधे लोग को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सबका बढ़ जाएगा, आप जिस साइड बोल दो हम उस साइड है। आधे लोग का तो ये है कि ये नहीं है कि हम कांग्रेस के साइड है कि हम भाजपा के साइड है, वो बोलते हैं कि आप जिसको कह दो हम उसके साइड है, हमें कोई किसी, और सही भी है, मेरे भी वही मेंटालिटी रहती है। क्योंकि ज़्यादातर फ़ायदा तो हम लोग को होता नहीं है, खुद से कमाना खाना, खुद ही जीवन चलाना है, तो बहुत सरकार के ऊपर डिपेंडेंट तो हम लोग रहते नहीं, इसलिए बहुत टेंशन लेते नहीं हैं। आई होप सो भैया आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बिना लड़े जीत नहीं होती है, तो लड़ना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही किसी ग्राम चौकीदार भाई का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। छोटा सा वीडियो है, आप लोग को पसंद आया कीजिए तो करे तो लाइक कर दिया कीजिए। वैसे भी मेरे 24 घंटे में एक ही वीडियो अपलोड होता है, तो इतना कुछ सारा दिन फ़ोन में देखते हैं तो एक मेरा वीडियो भी देख लिया कीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों से बात करके, तो कमेंट करते रहा कीजिए ताकि हमारी जो बातें हैं वो होती रहे और आप लोग का साथ बना रहे। तो चलिए मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट करना ना भूलें, तब तक के लिए बाय बाय।